बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज इंशाअल्लाह क़ुरबानी के जानवर के मुतअल्लिक़ गुफ्तगू होगी। शरीयत के अंदर क़ुरबानी के लिए हर वो जानवर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हर वो जानवर कबूल नहीं किया जाता जो हलाल हो। अगर जानवर के अंदर कुछ नुक्स हों, कुछ ऐब हों, तो किसी हद तक तो शरीयत उन ऐब की, उन नकाइस की इजाज़त देती है। लेकिन ये जब नुक्स और ऐब एक हद से बढ़ जाते हैं तो शरीयत कहती है कि अब इस जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती, इसको आप क़ुरबान ना करें, बल्कि ये वैसे आप ज़बह करके इसका गोश्त खा सकते हैं, हलाल है, लेकिन क़ुरबानी के लिए इसको आप ज़बह नहीं कर सकते। तो वो ऐब कौन से हैं? जानवर के मुख्तलिफ़ अज़ा होते हैं। तरतीबवार हम जो है एक एक उज़्व के बारे में बताएंगे कि कौन सा उज़्व और उसमें कितनी मिक़दार में ऐब की गुंजाइश है और उससे ज़्यादा की नहीं है। 3 ऐब आँख के अंदर अगर हों तो जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती। नंबर 1 ये है कि जानवर अंधा हो। नंबर 2 ये है कि काना हो, यानी एक आँख से देख सकता है, एक से नहीं देख सकता। और नंबर 3 ये कि दोनों आँखें हैं तो सलामत, लेकिन बीनाई 1/3 से कम है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर जानवर ऐसा है कि उसकी आँखें टेढ़ी हैं, जिसको उर्दू में भेंगा कहते हैं, तो लेकिन उसकी नज़र पूरी है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। दूसरे नंबर पर बाल आ जाते हैं। अगर आपने किसी जानवर के बाल मुंडा दिए तब भी उसकी क़ुरबानी जायज़ है। बाल मुंडा देने से किसी जानवर की क़ुरबानी पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब यह है कि अगर जानवर को सर पर चोट लगी हुई है और जहाँ उसको चोट लगी हुई है उस जगह पर बाल नहीं उगते, तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ है, बशर्ते कि बक्या सर सलामत हो। आगे थनों की बात कर लेते हैं। मादा जानवर के थन, बड़े जानवरों के 4 थन होते हैं, छोटों के 2 होते हैं। तो अगर कोई ऐसा जानवर है जिसके पैदाइशी 2 थन हैं तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसके पैदाइशी तौर पर 4 थन हैं, लेकिन 2 ठीक हैं और 2 उसके ख़राब हो गए हैं, उनमें से दूध नहीं आता या ख़राब हैं, तो उसकी क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह बकरी है, उसका एक ही थन है या एक ख़राब हो गया है, तो दोनों थन बराबर, लेकिन एक ख़राब हो गया, उसमें से दूध नहीं आता, तो उस बकरी की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। तो थनों के अंदर कितने ऐब की गुंजाइश है? ऐसे जानवर जिनके 4 थन हैं तो उसमें एक थन के ख़राब होने की गुंजाइश है, चाहे वो पैदाइशी ना हो या ख़राब हो गया हो। और अगर 2 थन हैं तो उसमें फिर ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचती। लंगड़ा जानवर, जानवर की 4 टांगें होती हैं। एक ऐसा जानवर है जो 3 टांगों से तो चलता है, चौथी टांग को चलते हुए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, यानी चौथी टांग का बिल्कुल आसरा नहीं लेता, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर इस तरह का जानवर है कि चलता तो 3 पर ही है, लेकिन चौथी का भी साथ सहारा लेता है, उसको भी जब चलता है तो इस्तेमाल करता है, तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। लेकिन अगर चौथी टांग को वो बिल्कुल ज़मीन पर रखता ही नहीं है, उसका बिल्कुल आसरा सहारा चलने में लेता ही नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। जानवर को अगर ख़ारिश लगी हुई है, ऐसा जानवर है कि उसको इतनी मिक़दार में ख़ारिश लगी हुई है कि वो ख़ारिश से इतना कमज़ोर हो गया है कि अब चलने से भी लाचार है, तो फिर उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। हाँ, उसको ख़ारिश लगी हुई है, लेकिन वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, तो ऐसी ख़ारिश काबिल कबूल है, वो तो उसकी तो क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिश जानवर को लगी हुई है कि वो चलने फिरने, खाने पीने से कासिर है, तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। अगर मुन्नस जानवर है और वो हामला है, तो अगर वो करीबुल विलादत है तो फिर तो उसकी क़ुरबानी मकरूह है, नाजायज़ नहीं है, क़ुरबानी हो जाएगी, मकरूह होगी। और अगर करीबुल विलादत नहीं है तो फिर उसकी क़ुरबानी जायज़ है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जानवर इंसान देख कर ले, ऐसा जानवर ना हो जो हामला हो। जानवर के अंदर उसके दांत आ जाते हैं। ऐसा जानवर है जिसके बिल्कुल दांत हैं ही नहीं, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। नंबर 2,
کچھ دانت ہیں اکثر نہیں ہیں، پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر دانت تو سارے ہیں لیکن وہ ایسے دانت ہیں کہ ان دانتوں سے وہ کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کے اکثر دانت ہیں اور وہ چارہ ان سے کھا سکتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو داغا گیا ہو اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب دم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔